अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के दिन सुप्रीम कोर्ट का यकीनन सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच तश्कील दिया गया था और इस बेंच को हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब। और ये केस की जिसकी समाअत हो रही थी, जिसके लिए बेंच तश्कील दिया गया था, जिसको हेड जैसे कि मैंने बताया कि चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, ये नैब कवानीन में तरमीम को जो कलअदम करार दिया गया था। और ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ये हुआ था जब वो चीफ जस्टिस थे। इस पर यह समाअत थी और इस समाअत में जो बड़ी खबर सामने आई वो ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि वो इसमें दलाइल खुद देना चाहते हैं। तो इस पर यह हुक्म जारी किया गया कि 16 तारीख को यानी कि जुमेरात को इमरान खान साहब को अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर लिया जाएगा और वीडियो लिंक के जरिए उनको लेकर उनका जो बयान है या जो उनके दलाइल हैं वो खुद से इस केस पर देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट को देते हुए बहुत से लोग एक्साइटेड हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इतने माह गुजर जाने के बाद 5 अगस्त के बाद से लेकर अब तक एक 8 फरवरी से पहले तस्वीर सामने आई थी इलेक्शन से पहले और उस पर भी बड़ा तहलका मचा था। और अब इमरान खान साहब को लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो देख पाएंगे, क्योंकि इस केस की प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट की जा रही हैं। जिस पर आजम नज़ीर तारड़ साहब से पूछा गया कि क्या इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उनका भी जवाब यही था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो डायरेक्शंस दी जाएंगी उन पर अमल किया जाएगा। और साथ ही बहुत से लोगों को ये डाउट्स भी हैं कि शायद हो सकता है कि कह दिया जाए कि वीडियो लिंक काम नहीं कर रहा है, डाउन है, कि उसकी वजह से इमरान खान साहब को बतौर थ्रू वीडियो लिंक इस केस में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से एक खत लिखा गया है, एक और खत है। इससे पहले वो 6 जजेस के खत की बात होती रही है, लेकिन अब ये एक और खत है। और ये खत जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को, तो ये उसका बैकग्राउंड ये है कि उनकी पर्सनल डिटेल्स और उनकी फैमिली की डिटेल्स और उनके एसेट्स के हवाले से तफसीलात सोशल मीडिया पर चलाई गई थी। और सोशल मीडिया पर उनकी जब वो तफसीलात चलाई गई तो उस पर भी सवालात उठाए गए हैं। बल्कि जिन लोगों की तरफ से इसकी तशहीर की गई थी या जो इस कैंपेन का हिस्सा थे कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई थी, उनको भी नोटिस जारी किए जाएंगे और उनकी भी पकड़ दकड़ होगी, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। इससे पहले हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब की जो उनकी जो तफसीलात थी उनके रिटर्न्स की, वो जब सामने आई थी तो उस वक्त सहाफ़ी शाहिद असलम साहब को FIA की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। और उसकी वजह यही थी कि इस सब की इजाज़त नहीं है और उन्होंने एक्सेस लिया, उनको एक्सेस मिला और उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची और उसके बाद उन्होंने इस को सामने लेकर आए। तो इस दफ़ा भी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आज के दिन जो 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी जिसका हिस्सा थे, उनकी तरफ से ये हुक्म जारी किया गया है कि जितने भी फरीकैन हैं उनको नोटिस जारी किए जाएं, उनको बुलाया जाए और जो इसके लिए जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से जो खत लिखा गया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को, उसमें उनका ये कहना है कि उनको ये पैगाम दिया गया, मैसेज वॉज डिलीवर्ड टू हिम फ्रॉम द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट टू बैक ऑफ। और ये किस केस में? ये है ऑडियो लीक्स का केस। अब इस पर हमारे अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब ने भी अपनी स्टेटमेंट दी और ये भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू कम ऑन द फ्रंट एंड से इट आउट। और दूसरी तरफ आजम नज़ीर तारड़ साहब और अता तारड़ साहब की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने भी अपने ख्यालात का अपनी तरफ से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उन्होंने अवाम तक पहुंचाया। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या कहा, हम आपको वो सुनवाते हैं, फिर उसके बाद अता तारड़ साहब का क्या कहना था आपको वो सुनवाएंगे। प्रोग्राम में जी आगे बढ़ते हुए हम मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं मुख्तसर वक्फा। वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो हमारे साथ PMNN से इख्तियार वली खान साहब हैं, उनको हम शामिल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं अहमद साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और मुबश्शिर बुखारी साहब सीनियर साफी तजज़ियेकार हैं, उनके भी हम शुक्रिया अदा करते हैं फॉर जॉइनिंग अस इन द शो टुनाइट। उनसे बात होगी एक ब्रेक के बाद। मैं काफी ब्रेक जी, आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हुमायूं साहब आपकी तरफ आते हुए, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुक्म जारी हुआ है कि इमरान खान साहब वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे। डू यू सी दिस हैपनिंग? आपको लग रहा है ये होगा या मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो अगर इमरान खान ने, जो कि इसमें कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने अगर ये कहा था कि मैं इसके बारे में खुद बात करना चाहूँगा, तो ये जैसे जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का रिमार्क था कि ये उनका इख्तियार बनता है एज पार्टी टू दिस केस कि वो आए और अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे खुद वो करे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि चीफ जस्टिस साहब ने इसको क्यों रोका। उन्होंने किस वजह से इस चीज को
سائٹ پہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لنک سے وہ کرو، یہاں پہ نہیں ہے. کیا یہ لوگ سپریم کورٹ میں کسی کو سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے؟ کیا پاکستان کی جو حکومت ہے، چاہے وہ پنجاب کی ہو یا فیڈرل کی ہو، کیا وہ ایک شخص کو تحفظ نہیں دے سکتے؟ کیا وہ اتنے مطلب ان کی پروفیشنل جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی نیچے ہو گئی ہے کہ وہ اس طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتے؟ پھر تو مجھے واقعی افسوس ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ کیا عمران خان صاحب اس دن ویڈیو لنک سے آئیں گے؟ میں سچ بات بتاؤں، ان لوگوں میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ اس شخص کو برداشت کر سکے ٹی وی پہ. اور اگر اس شخص کو انہوں نے ٹی وی پہ لے آئے، اگر یہ لائیو آ گیا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہر وہ ٹیلی ویژن جو دکھا رہا ہوگا دنیا میں اس سے زیادہ ویورشپ آج تک ہسٹری میں نہیں ہوئی ہوگی. یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اس چیز سے یہ گھبراتے ہیں، اس چیز سے یہ ڈرتے ہیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے. اس کو اس شخص نے جس کو ان لوگوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ جیل میں رہ کے ان سب کو تنگی کا ناچ نچا رہا ہے. اس کی قبولیت پاک عوام میں، ان کے ساتھ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، عوام میں اس کی مقبولیت، عوام میں یہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں. یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ڈیل کر کے نکل جائے، لیکن وہ نر کا بچہ کھڑا ہے اپنی جگہ پہ. وہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میں جیل سے نہیں جانا، چاہے مجھے اگلے 10 سال تک تم یہاں پہ رکھو، چاہے ساری زندگی یہاں رکھو، میں ڈیل نہیں کروں گا، میں اس ملک کے لیے کھڑا ہو کے کروں گا. اور افسوس کی بات یہ اس کے الفاظ ہے، وہ کہتا ہے کہ اے میری قوم پاکستانیوں، تم لوگ بہت سست لوگ ہو، تم لوگ جاگنے میں بہت ٹائم لگاتے ہو، جھنجھوڑ کے جگا رہا ہوں لیکن نہیں جاگ رہے ہو. میں تمہارے بچوں کے فیوچر کی بات کر رہا ہوں لیکن تم لوگ کچھ اور کر رہے ہو. تو جاگو اور اس ملک کو صحیح راستے پہ لے کر جاؤ. اور یہ ملک صحیح راستے پہ کیسے جائے گا؟ تب جائے گا جب ہم آئین کا تحفظ کریں گے اور یہ ملک آئین کے لحاظ سے چلے گا. کوئی شخص قانون سے بالا تر نہیں ہوگا، کوئی شخص نہیں ہوگا، تو یہ ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح. اختیار ولی صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن بھی کیا. انتظار بھی آپ کو کرنا پڑا، جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. آج اعظم نذیر تارڑ صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ جی ویڈیو لنک پر عمران خان صاحب کو دکھایا جائے گا، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ جی جو عدالت کا حکم ہے ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن اس طرح تو بے شمار کنوکٹڈ لوگ جیلوں میں موجود ہیں، تو اس سے پہلے کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کا حکم ہے، ایک کیس ہے، کیس چل رہا ہے، اس پر ضرورت ہے، اور اگر ایک شخص جو ہے وہ جیل میں بند ہے تو پھر اس پر کیا اعتراض کسی کو ہو سکتا ہے؟ اور جب میں کہہ رہا ہوں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میرا کہنے کا مقصد ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ علی ممتاز. دیکھیں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تارڑ صاحب نے میرے خیال میں بات پوری واضح کر دی تھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ دے کہ اس کو نشر کریں تو نشر بھی کر لیں. ویڈیو لنک ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جس طرح سپریم کورٹ نے ان کو بیان دینے کا حق دے دیا، اسی طرح نشر کرنے کا حق دے دے. جہاں تک سینیٹر صاحب ہمایون محمد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت پہ پتہ نہیں کوئی سکتہ طاری ہے کہ ان کی ویورشپ ہے یا کیا ہے، تو یار دیکھیں سینیٹر صاحب، آپ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے اچھے نفیس انسان ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیڈر کے اپنے اکاؤنٹس کے جو ٹویٹر پہ ان کے اکاؤنٹ تو اس میں کتنے بوٹس تھے اور کتنے اس میں فیک فالوئنگ تھی اور کتنی اس کی شیئرنگ ہوتی تھی ان چیزوں کی. وہ ساری چیزیں ماضی کا حصہ ہے، وہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں، وہ چیزیں پروو ہو چکی ہیں اور وہ ثابت شدہ باتیں. تو اس طرح باتیں مت کیا کریں. یا کوئی آپ کا لیڈر کوئی پہلی دفعہ آ رہا ہے ٹی وی پر، یا وہ اس سے پہلے ٹی وی پر آئے تو کوئی قیامت آ گئی تھی؟ جیل سے تو پہلی ہم نے مرتبہ نہیں دیکھا آپ کا دیر سے. کیا آپ نے دیکھا نہیں علی ممتاز، جب انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا تو اس کا پہلا جو اس کا ڈیمانڈ تھا کہ مجھے جی نیشنل ٹی وی پہ قوم سے خطاب کرنے کی اجازت دی جائے. ایڈا آیا تو بڑا کوئی مہاتما گاندھی، کوئی تو امام خمینی کہ تمہیں پی ٹی وی کا تمہیں وہ دے دیا، لنک دیا جائے کہ تم اس سے خطاب کرو. یہ باتیں مت کرو، آپ خیالی دنیا میں رہتے ہو. ان کی ذہن میں یہ چند چیزیں ہیں نا کہ عمران آ جائے گا تو فلسطین کو آزاد کر لے گا،
इमरान आएगा तो कश्मीर को आजाद कर लेगा, तो पता नहीं पाकिस्तान को ये हो जाएगा वो हो जाए। हमने देखा है कश्मीर इन लोगों ने तश्तरी में रख के दिया है, उसका जो फैसला हुआ है, इस पे जो हर जुमे ये 2-2 मिनट की खामोशी लेते थे वो हमने देख लिया। IMF के पास आपने सारी मोटरवेज गिरवी रखवा दी है, आपने ग्वादर पोर्ट रखवा दिया, एयरपोर्ट्स आपने गिरवी रखवा दिए। IMF के पास पाकिस्तान का स्टेट बैंक आप लोगों ने रखवाया है। कोई चीज छोड़ी है? कौन सा कुछ तीर मारा है कि आप कहते हो कि हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे तो हम कोई बड़ा इनकलाब ले आएंगे? खुदा रसूल का वास्ता है यार, झूठ मत बोला करो। यानी कि पॉपुलैरिटी का कोई डर खौफ नहीं है। जो ये बात कही जाती है कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है अली मुमताज, इनकी पॉपुलैरिटी हमने उस वक्त देखी थी जब ये अपनी पूरी आबोताब पर थे, जब ये पूरी अपनी शबाब पर थे। इनको मैंने नौशहरा में, खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त शिकस्त दी थी जब ये मरकज में और सूबे में हुकूमत में थे। मुझे इनका सब मालूम है, पॉपुलैरिटी कोई नहीं है। इनको एक डोज मिल गया DGI SPR का, एक डोज मिल गया। इनको आर्मी चीफ ने ठीक ठाक जवाब दे दिया कि हम 9 मई के जो किरदार हैं, जो गद्दार किरदार हैं, उनके साथ कोई बात नहीं होगी, कोई रियायत, कोई डील नहीं होगी। आज देखें पार्लियामेंट में कितनी मजे की ये जमहूरियत पसंद तकरीरें इनकी सुनी। मैंने आज 3-3 बार इनकी तकरीरें सुनी है, उमर अयूब की सुनी है, अली मोहम्मद की सुनी है। कितने जमहूरियत के चैंपियन बन गए, सिविल सुप्रीमेसी की ये बात करने लगे, ये अब आइन और दस्तूर की बालादस्ती की बात करने लगे हैं। पहले ये कहते थे कि बात हमने करनी है आर्मी चीफ के साथ, बात हमने करनी है DGI SI के साथ। क्या बात करनी है? एक हाथ इधर गरेबान में, दूसरा हाथ उधर पैरों में। ये तुम्हारा तरीका होता है। अंदर जाके तरले करते हो, बाहर आके तुम तड़ियां देते हो, ये तुम्हारा काम है। इसीलिए बात करनी है। इख्तिदार में होते हैं तो गले पे हाथ डालते हैं और नहीं होते तो पैरों को हाथ लगाते हैं। नहीं, ये इनके बारे में मैं कहता होता हूँ। वो जो आप कह रहे हैं वो कुछ और है। अच्छा, वो कुछ और है। चलें, मुबश्शिर बुखारी साहब आपकी तरफ आते हैं। मुबश्शिर बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कोई इम्पैक्ट होगा इसका, या मासिवा इसके कि इमरान खान साहब 5 अगस्त के बाद से पहली मरतबा हो सकता है कि वो वीडियो लिंक पे जब दिखाया जाए तो लाइव टेलीकास्ट किया जाए और सबको, पूरी कौम को वो देखने को मौका भी मिल जाए? इसके अलावा कुछ और आपको होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इस्लामाबाद के कुछ सहाफी दोस्त ये कहते हैं जी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। मैं उस तरफ भी आऊंगा कि जो क्रिटिकल की बात कर रहे हैं वो बाबा सत्तार साहब का खत और इस तरह दीगर और जजेस की तरफ से जो रिमार्क्स आ रहे हैं उसकी रोशनी में वो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन क्रिटिकल है। आपको क्या लगता है? और इमरान खान साहब की मकबूलियत पर जो अभी हुमायूं साहब ने कहा वो भी आपके सामने है, जो इख्तियार वली साहब ने कहा वो भी आपके सामने है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में ही पहले इनकी मकबूलियत के बारे में कह चुका हूँ, नो डाउट। और मैंने एग्जैक्ट कोट मुझे अपना याद है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन अल्ट्रा पॉपुलर नहीं है जिस तरह डिपिक्ट किया जाता है, जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है। आपको याद होगा मेरा फिक्रा। और अल्ट्रा पॉपुलैरिटी किसकी थी ये भी जरा साथ में बता दें। कभी कोई रही है किसी की अल्ट्रा पॉपुलैरिटी? मेरा ख्याल है कि जुल्फकार अली भुट्टो के बाद हमने अल्ट्रा पॉपुलैरिटी नहीं देखी जेन्युइन। ठीक है, उसके बाद इससे भी निकल आए, लेकिन हम आते हैं असल मकसद। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान के दीवाने, मस्ताने, उनके मतवाले, जियाले, जो भी आप टर्मिनोलॉजी को देना चाहते हैं, वो काफी ज्यादा तादाद में है। यहाँ तक कि और ये तमाम पार्टीज में इस तरह के जहाँ पे कल्ट होता है ना, पर्सनालिटी कल्ट जहाँ पे हो जाए, तो तमाम लोग जो पार्टी में ओहदों पे होते हैं या पार्लियामेंट में होते हैं, मोर और लेस उनका एटीट्यूड एक ही होता है मामलात में। और बहुत कम वॉइसेस होती हैं जो पोटेंट वॉइसेस होती हैं, जो डिफर करने की जरूरत रखती हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में आप किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में अगर डिफर करने का हौसला रखते हो तो आप कॉर्नर हो जाते हैं। तो ये मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये मैं 3 बड़ी पार्टीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों को मैंने बड़ा क्लोजली कवर किया हुआ है, इंक्लूडिंग PTI। सिर्फ एक मुझे प्रॉब्लम है हुमायूं साहब से कि देखिए वो जो कीप द पॉट बॉइलिंग वाला सीन है ना, आप उसको फॉलो कर रहे हैं और अदालतों को अंडर प्रेशर भी ला रहे हैं। मसलन आपने अभी हुमायूं भाई ने ही अपने इंट्रो में, अपने जवाब में एक जज साहब की तारीफ की और एक
ان جج صاحب کی یعنی سی جے صاحب کی جن کے خلاف ان کی حکومت نے ریفرنس بھیجا، اس کے بعد عمران خان نے اس کو غلطی تسلیم کیا، اسی سی جے کی بدولت یہ جو ویڈیو لنک والا ہے یہ معاملہ بھی انہی کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن دیکھیے اپریسیشن نہیں ہے ان کی بک میں. انہوں نے جس کو ٹارگٹ کرنا ہے، چونکہ لیڈرشپ ٹارگٹ کر رہی ہے، تو اب یہ بیچارے ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. پر مبشر صاحب زخم گہرے ہیں نا، اتنی جلدی کیسے؟ وہ زخم سی جے کی وجہ سے تو نہیں لگے، البتہ سی جے صاحب کو ان کی وجہ سے کافی گہرا زخم لگا. اور میرا خیال ہے ویسے پی ٹی آئی کے لیے اس سے بڑا بلو ہو سکتا تھا کہ ان کا انتخابی نشان ان سے لے لیا گیا تھا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں. لیکن میں نے پھر یہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی شکوہ کیا. دیکھیے دو چیزیں ہیں علی، اس میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. وہ ڈیبیٹ میں نے پوری سنی. مسئلہ یہ ہے کہ یا قانون ہوتا ہے یا جذبات ہوتے ہیں. اگر آپ نے جذبات پہ قانون کو فوقیت دینی ہے تو بسم اللہ پوری قوم کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ قوانین ختم کیجئے، آج کے بعد جو ہیں وہ جذبات چلیں گے. اور ادروائز یہ تو جو ہمایوں صاحب کے فیوریٹ فارمر سی جے تھے، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو کہا تھا جب ان کے خلاف ریفرنس کہ یہ قانون کی عدالت ہے، یہاں پہ فیکٹس چلتے ہیں، ایویڈنس چلتی ہے، یہاں پہ جذبات نہیں چلتے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کا آف کورس اگر ویڈیو لنک ہو جاتا ہے، ریسٹ ایشورڈ مارک مائی ورڈز، اگر ویڈیو لنک اس دن خراب ہوا تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ سپریم کورٹ عمران خان کو طلب کر لے گی. لیکن ہمایوں صاحب کو اعتراض یہ ہے کہ سی جے کو آج ہی کہنا چاہیے تھا. اب دیکھیے میں لاہور میں تھا جب زمان پاک میں تھے عمران خان صاحب، میری ملاقاتیں بھی ہوئی. اس وقت مختلف عدالتوں میں کیسز تھے اور بہت ساری عدالتوں میں وہ نہیں جایا کرتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی، اور پھر جب جایا کرتے تھے سیکیورٹی سرکل میں جایا کرتے تھے. جوڈیشل کمپلیکس والا واقعہ آپ کو یاد ہے، وہاں سے وہ گاڑی میں سائن کروا کے ہم نے بڑی ڈیٹیلڈ تقریر کی. جب آپ کو یہ اندازہ ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں چیئرمین بانی پی ٹی آئی کے لیے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کی سیکیورٹی پہ کم از کم سیاست چمکاتے ہوئے. ٹھیک ہے، ایک بریک ہم نے لینی ہے مبشر صاحب، بڑی دیر سے مجھے کہا جا رہا ہے وقفہ لینے کو. وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کافی بریک کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمایوں صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب کا جو معاملہ ہے جس پر ان کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا، اور اس خط کی وہ لائن میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں بتائی کہ جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میسج واز ڈیلیورڈ ٹو ہم فرام ٹاپ official of the security establishment to back off. یہ لفظ بیک آف اس میں لکھا ہوا ہے. اب اس کے جواب میں جو اٹارنی جنرل نے کہا وہ بھی ہم نے پروگرام میں شامل کیا، اور تارڑ صاحب نے جو کہا وہ بھی آپ نے ڈیفینیٹلی سنا، میں نے آج پروگرام میں شامل بھی کیا ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں چھوٹا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں آپ پروگرام کے بعد مبشر صاحب کو آفیشیلی پی ایم ایل این کو بھی شاید جوائن کر لے تو زیادہ برا نہیں ہوگا. لیکن مجھے دوتیا بھی کہتے ہیں، پٹواری بھی کہتے ہیں اور جیالہ بھی کہتے ہیں، تو میرا خیال ہے میرے لیے ایک بڑا اچھا سرٹیفکیٹ ہے یہ. جی ہوں صاحب، میں اسی کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. دیکھیے بات یہ، نہ میرا کوئی جج ہے وہ فیوریٹ ہے اور نہ کسی جج کو میں ہیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں سمپل سا بندہ ہوں جو دیکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اب میرے لحاظ سے ایک شخص ہے، لا اس کو اجازت دیتا ہے کہ اگر اس کا کیس لگا ہوا ہے تو اس کو بلایا جائے. کوئی بھی کہتی ہے اس کو بلانے کی، اس کو اپیئر ہونے کی اجازت ہے، یہ لا اس کو دیتا ہے. اب اگر اس میں کوئی جج اس لا کو پروٹیکٹ کرتا ہے جو کہ قانون ہے، آئین ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، میں اس جج کی اس بات کو سراہوں گا. میں اس کے ججمنٹ سے شاید اتفاق نہ کروں، لیکن میں اس نے جو صحیح بات کی اس کو ضرور سراہوں گا. ٹھیک ہے، اب بات آ جائے چیف جسٹس صاحب کی. دیکھیں چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ سب سے بڑے اس آئین کے پروٹیکٹر ہیں. اگر وہ کوئی بہانہ لے کر کرتے ہیں، اور ہی از اگر آپ مجھ سے پوچھے پاکستان میں سب سے پاورفل بندہ کون ہے، وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ انشور نہیں کرا سکتے کہ ایک آدمی جو اس کیس میں مطلب اس کے کمپلیننٹ ہے، آپ اس کو آ کے نہ سنو تو پھر کیا. اچھا، اس کے بعد اب اگر اس کو نہیں سنا گیا فار وٹ ایور ٹیکنیکل ریزن نہیں ہوتا تو the responsibility goes on to the chief justice, nobody else. اور میں اس چیز کو ٹوٹلی کہتا ہوں. رہی بات یہ کہ ایک بات یاد رکھے
इख्तियार वली साहब ने एक दो बातें की, तो मैं उसका सिर्फ मकबूलियत की वो बात कर रहे थे कि हमने देखी हुई है मकबूलियत कितनी है। देखिए ये जो कहते हैं ना, उसकी बात करते हैं कि जी कल्ट वगैरह, देखिए कल्ट वगैरह की बात नहीं होती है। इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेइंग कि ये कल्ट है और ये पॉपुलर या अल्ट्रा पॉपुलर वो है। लोग जो थे जब कायदे आजम के साथ थे, कायदे आजम को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों ने जाने दिए उनकी बातों पे, लोगों ने अपने आप को क्या कुछ नहीं किया, तो क्या वो कल्ट था या क्या वो एक लीडर को फॉलो करने की तमन्ना थी और उसके बाद एक अचीव किया, तो वो चीज होती है। लेकिन एक बात आती है, उन्होंने बात की बात चीजें, मैं आपको बात देता हूं, अगर इन लोगों ने कभी चेस खेली हो ना, तो चेस में एक चीज होती है, जब बादशाह अपनी चाल खुद चलता है ना, तो उसका मतलब होता है गेम एंड होने वाली है और अनकरीब आवाज आ जाएगी चेकमेट। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं आपके आखिरी सवाल की। तो क्या गेम एंड होने वाली है? आप खुद देख लेंगे ना, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं, ठीक है। अच्छा, और ये दोनों भी इधर ही है। अब मैं बात बता देता हूं, आ जाती है बात जस्टिस बाबर सत्तार साहब की। देखिए मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में एक जजमेंट आई थी 1954 में, जो थी जो नजरिया जरूरत की जजमेंट आई थी, जस्टिस मुनीर साहब ने की थी। वहां से एक चीज का आगाज हुआ था, वो आगाज ने पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ लेकर आए। उसमें हमने एक सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी देखा, उसमें हमने ये भी देखा कि एक सबसे पॉपुलर लीडर जो कि 160 सीटों से जीता हुआ था, उसकी बजाय 80 सीटों वाले को फॉर्म 47 के तहत हुकूमत दे दी गई थी और जिसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हो गया था। ये हमने सारी चीजें देखी हैं और इसके पीछे जो मेन जजमेंट है वो है। मेरे ख्याल में अभी टाइम आ गया, इट इज द राइट टाइम, कि जिसमें पाकिस्तान अपना कोर्स दोबारा ठीक कर रहा है। पाकिस्तान अपना कोर्स कैसे ठीक करेगा? पाकिस्तान अपना कोर्स इस लिहाज से ठीक करेगा कि जब पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो अपने आईनी हदूद के अंदर चले जाएंगे। जब पाकिस्तान उस वक्त ठीक हो जाएगा जब कोई भी इदारा और कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। और मेरे ख्याल में हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां पे ये करेक्शन होगा। इसमें जजेस भी आ गए, इसमें अवाम ने भी उठना शुरू कर दिया, इसमें जर्नलिस्ट भी आने शुरू हो गए, इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो इस वक्त ऑपोजिशन में हो या गवर्नमेंट में हो या किसी और चीज में, वो सारी चीजें चल रही है। तो मैं ये समझता हूं, आई एम अ वेरी क्या कहते हैं उसे, ऑप्टिमिस्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मैं समझता हूं ये वो टाइम आ गया है जब पाकिस्तान ने अपने आप को करेक्ट करना है। So you don't have any objections to Attorney General coming on the screen और आकर वो अपनी वजाहत दे रहे हैं? मुझे सवाल आता है कि देखिए, या तो अटॉर्नी जनरल को कहा गया हो कि भाई तुम जाके कर लो। अब अगर अटॉर्नी जनरल का मुझे नहीं पता, मैं चूंकि मैं लॉयर नहीं हूं, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन एज अ जर्नल इंसान मुझे समझ नहीं आती कि उनको क्या जरूरत पड़ी थी बीच में आके एक्सप्लेनेशन देने की। मुझे समझ नहीं आती कि अता तारड़ को क्या जरूरत पड़ी आके एक्सप्लेनेशन देने की। इसमें बात ये एक जुडिशरी का इंटरनल मैटर है जो कि लीक हो गया। ये लीक क्यों हुआ? ठीक है, जब इंटरनल मैटर है, अरे भाई तुम कौन होते हो बाहर से आके टोच मारने के लिए? लेट द इंटरनल मैटर स्टे एज एन इंटरनल मैटर। राइट, ठीक। अगर वो लीक हो भी गई है, खामोश रहो। बेहतर होता है अपना मुंह खोलने से, बेहतर होता है खामोश रहो, क्योंकि जब आप मुंह खोल देते हो तो बाद दफा पता चल जाता है कि आपकी वैल्यू और आपकी जो एक्चुअल जो वो जो क्या कह सकते हैं वजन है वो कितना है। तो बाद दफा बेहतर होता है खामोश रहो, क्योंकि खामोश रहने से हो सकता है कोई समझता हो। इख्तियार वली साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अता तारड़ साहब की तरफ से और इसी तरह से जो अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कहा गया, इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, जो खत लिखा गया है बाबर सत्तार साहब की तरफ से टू द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि जी मुझे मैसेज डिलीवर किया गया है और कहा गया है टू बैक ऑफ। तो इसमें ये हवाले देना अता तारड़ साहब के कि जी वो जाते हैं, सोशलाइज भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, फिर उसके साथ कौमी सलामती की बात कर रहे हैं, कौमी सलामती के साथ इस चीज को जोड़ रहे हैं कि जी हम भी पब्लिक रेप्स हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमारी क्या जायदादें हैं, हमारे पास दोहरी शहरियत है या नहीं है, वगैरह वगैरह। उसको बाबर सत्तार के साथ के आप वो कहां लिंक कर रहे हैं, कहां जोड़ रहे हैं, क्या कनेक्शन है उसका? देखिए, सीधी बात है ना कि मतलब अगर कोई खत उन्होंने लिखा है तो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा तो कॉन्फिडेंशियल रहता तो बेहतर था। लेकिन अगर उसका कंटेंट आपकी सोशल मीडिया पे छप रहा है तो क्या ये कोई मुनासिब बात है? मेरे ख्याल में तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, उस पर उन्होंने ये भी एक और बात भी मैं ऐड कर दूं, उन्होंने ये भी कहा अता तारड़ साहब ने कि जी इसको डॉक्यूमेंट करने की क्या जरूरत थी, आप की रोजाना मुलाकात होती है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इसको डॉक्यूमेंट करने की क्या जरूरत है? होता है कि
तमाम जो ब्रदर जजेस होते हैं उनकी चीफ जस्टिस से मुलाकात होती है, उनकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुलाकात होती है, सीजे से मुलाकात होती है, अटॉर्नी जनरल से मुलाकात होती है, हुकूमत के लोगों से मुलाकात होती है, बल्कि अपोजिशन के लोगों से भी मुलाकातें होती है, सोशलाइजिंग भी होती है, सारी चीजें होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मतलब इसमें कोई इबहाम नहीं है कि हम कहें कि ये होता है, ये नहीं होता, होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन वो चीजें, वो कंटेंट, उसका मीडिया पर, सोशल मीडिया पे आना मेरे ख्याल में वो कोई मुनासिब नहीं था। चले, अगर आप समझते हैं, लेकिन काजी फायज ईसा साहब तो खुद ये कहते हैं कि लिख कर दें। चीफ जस्टिस खुद कहते हैं मुख्तलिफ केसेस उनको ये कहते हुए सुना गया कि जी मुझे लिख कर दें। तो ये चीज अगर डॉक्यूमेंट की जा रही है तो अच्छा है ना, अगर डॉक्यूमेंट ना करते तो कल को कहा जाना था कि जी आपने जुबानी कलामी बात की, आपने लिखकर बात क्यों नहीं की, लिखकर क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। ठीक है, उन्होंने लिख दिया, लेकिन फिर खत का फिर मकसद क्या रह गया? खत तो फिर वही होता है जब आप बंद लिफाफे में किसी को अपना मैसेज दे दें और आपने अपने एल्डर को दे दिया, जो आपके डिपार्टमेंट का, जो आपके इदारे का आईनी सरबराह है, उसको दे दिया, तो बात उधर खत्म हो गई। फिर आप उन पे छोड़ देना, लेकिन उनको दे के सोशल मीडिया पे उसको पब्लिश करके, मतलब आप गवर्नमेंट को या जुडिशरी को या चीफ जस्टिस को या पूरे निजाम को अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं। ये इसका अब समझ नहीं आ रही कि इसके पीछे मकासद क्या है। ये हजरत फरमा रहे हैं ना, सेनेटर साहब बड़े भाई हमारे, मैं बड़ा इनका वो कदर भी करता हूं। ये कहते हैं ना कि अगर ये ले आते बानी पीटीआई को कोर्ट में तो क्या होता। यार पहले भी आया था, हमने उसका आना भी देखा था। वो जो डब्बे अपने सर पे रख के आता था वो एक लंबा तमाशा बना होता था, वही तमाशा होता, उससे ज्यादा क्या होना था। और जो हुआ था जुडिशल कम्प्लेक्स में वो भी हमें याद है। तो सारी चीजें आपको भी पता है। मायून साहब आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने नफीस इंसान हैं, तो यार चीजों को इतना मत ट्विस्ट किया करें। वो कोई इतना बिल्कुल जैदी साहब की वो बात बिल्कुल ठीक है, आप भले उनको कह दें कि आप पीएमएलएन में शामिल हो जाएं। अभी अगर थोड़ा सा अली मुमताज आपकी तरफदारी कर ले तो आप बोलेंगे कि एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आप पीटीआई में शामिल हो जाएं। ये बातें मत करें, ये गलत बातें, ये बचगाना बातें हैं। ये आपकी उम्र के साथ और आपके रुतबे के साथ, यू आर पार्लियामेंटेरियन नाउ। अभी आप सेनेटर हैं, सेनेट में बैठते हैं, आपको सेनेट की ठंडी हवा लगती है, माशाल्लाह आप उधर के मेंबर हैं। तो इस तरह बातें मत किया करें। देखिए हर बंदे की पॉपुलैरिटी होती है, कुछ ज्यादा पॉपुलर होता है, कुछ उससे थोड़ा ज्यादा होता है, कुछ उससे कम होता है, कुछ बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप अपनी बात जब करते हो और अपने लीडर को जब आप कनेक्ट करते हो ना कि कायदे आजम इस तरह और भुट्टो इस तरह, तो समझ नहीं आती कि यार हम अंधे हैं, मैं इख्तियार साहब एक वक्फा ले लूं, नहीं आ रहा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, हम पागल हैं या आपका दिमाग नहीं काम कर रहा कि आपको कुछ पता चले कि असल क्या है, नकल क्या है, हकीकत क्या है, झूठ क्या है। आप चीजों को ट्विस्ट करते रहते हैं और गलत जगह पे जाके आप लिंक कर देते हैं कि वो इतना पॉपुलर है। इख्तियार साहब मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है जी, नसीब हो। इस ब्रेक के बाद मैं जैसे ही वापस लौट कर आऊंगा तो मैं मुबश्शिर साहब की तरफ जाकर पॉपुलैरिटी देखी थी, उनका इंडिपेंडेंट एनालिसिस लूंगा। जी हमारे साथ रहिए। ब्रेक जी। मुबश्शिर बुखारी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब का खत, अटॉर्नी जनरल का उस पर बयान, अता तारड़ साहब, आजम नजीर तारड़ साहब, और ये जो सब चल रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब के भी रिमार्क्स हैं कि जी आइंदा कभी कोई किसी जज को अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेगा, और बाबर सत्तार साहब भी इस चीज पर डट गए हैं, बज़ाहिर डट गए हैं कि जी उन्हें अप्रोच ना किया जाए किसी भी केस में। बहरहाल मोहसिन अख्तर कियानी साहब के जो रिमार्क्स हैं उसमें कन्फेशन छुपा हुआ है कि इससे आज से पहले अप्रोच होते थे, और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा। अली मुमताज आपके और मेरे इल्म में है कि जजेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में। और फिर अब मैं रिमार्क्स दूंगा तो मेरे भाई हमायूं मुझे अब ये ना कह देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें भुट्टो केस में, उससे बड़ा इन्फ्लुएंस आपको क्या नजर आता है। लेकिन मैं जाती तौर पे चूंकि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की है और आज भी मैं समझता हूँ कि मुझे वही होना चाहिए। मैं खुद गवाह हूँ, अभी जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी कुछ अर्सा पहले, मैं वो अर्सा भी नहीं बता सकता क्योंकि फिर मुझे हमायूं साहब की तरफ से जो है वो लेबल लग जाना है। उसमें लाहौर हाई कोर्ट जो अपॉइंटमेंट उनमें से लेबल लग चुका है जैदी साहब, लेबल तो ऑलरेडी लग चुका है। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा।
इख्तियार साहब, वो आपने भी मुझे कबूल नहीं ना करना, मैं तो वो एक फ्री मैन हूँ और सर जी, आपकी कबूलियत जो है ना, हम करे ना करे, आप बड़े खुद एक कोनामश सहाफी हैं और आपकी कदरों मंजिलत है। वी नो सहाफी का उसकी कोई पार्टी नहीं होती। आप अपना काम जारी रखें, बाकी चीजें होती है। बहरहाल वो मुझे शेर याद आ रहा है, जल्दी जल्दी अली मुमताज को भी सुना दूं कि लोग मुझको तेरे नाम से पहचानते हैं, क्या खबर ये मेरी शोहरत है कि रुसवाई है। जी मुबश्शिर साहब। ओके, उसमें ये है कि ठीक है, ये अब कुछ जजेस ने डिसाइड कर लिया कि अब आइंदा हमें कोई अप्रोच ना करे, बहुत अच्छा शगुन है। और मैं समझता हूं कि बाबर सत्तार साहब ने इन राइटिंग जो खत लिखा उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, ताकि सनद रहे, जो हम उर्दू में कहते हैं रिकॉर्ड पे रहे। लेकिन अगेन वो सवाल जो 6 जजेस के खत के हवाले से भी था कि अगर ये सीक्रेट था, ये कॉन्फिडेंशियल था, तो फिर सोशल मीडिया पे कैसे आया? उन खतूत को लीक किसने किया मीडिया को? जैसे बाबर साहब का खत भी हो गया। अब पाकिस्तान में कॉन्फिडेंशियलिटी का ये लेवल हो गया कि एक जज जो कि डॉक्यूमेंट लिखता है, जिसको कॉन्फिडेंशियल और एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वो सबसे पहले सोशल मीडिया पे पहुंचता है। इससे कुछ शुबहात को जन्म मिलता है। मैं बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम मुबश्शिर बुखारी साहब, सिर्फ ये बताइए, आपको आगे आने वाले दिनों में चीजें संभलती हुई नजर आ रही हैं या बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं? मुझे लगता है कि इस वक्त जुडिशरी जिस पेज पे है, मुझे चीजें संभलती हुई नजर आ रही हैं और मैं उसने जन रखता हूं। और मैं एक बात आखिर पे सिर्फ शॉर्ट सा सेंटेंस ये कहना चाहूंगा कि मुझे ये भी पता है कि अगर 16 को वीडियो लिंक के जरिए बानी पीटीआई का बयान ना हुआ, तो हो सकता है कि यही सुप्रीम कोर्ट उन्हें इन पर्सन तलब कर ले। जी ठीक। आखिर में क्विकली हुमायूं साहब 20 सेकंड्स, क्लोजिंग कमेंट। देखिए जी, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना लीकेजेस होती हैं, देखिए हमारे इस मुल्क में ऑडियो लीकेजेस भी हो रही है, वीडियो लीकेजेस भी हो रही है, ये सारे हर किस्म की चीज लीक हो रही है। कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिहाज से कर रहा है, ये जरूर पता करना चाहिए। और यही वो चीज है जिसपे ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बात कर रहे हैं। नंबर 2, आप बिल्कुल सही कहते हैं, ये जो लेटर लिखा हुआ है ना, देखिए इन ट्रू स्पिरिट्स जिंदगी जो है ना, ये ऑल शेड्स ऑफ ग्रे है। इसमें कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट होना बहुत जरूरी है। बाकी रह गई बात, कोई दिल पे ना ले, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं तेरा हाजी बगोयम, तू मेरा हाजी बगोयम, ठीक है। और बाकी कोई वो बात नहीं है। देखिए बात ये, हर एक इंसान के पास एक वो होता है। मैं तो वो लाइटर नोट पे वो कर रहा था, लेकिन ये याद रखें कि इवन जब भुट्टो को कत्ल केस के ऊपर भी था और उस वक्त भी इन्फ्लुएंस हो रहा था, जो जस्टिस सफदर शाह जैसे लोग भी थे जो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे। देखिए ये वो लोग होते हैं कि जिनके वो कहते हैं क्लोजेट्स में कोई स्केलेटन नहीं होता। तो हर एक शख्स जो होता है ना, वो प्रेशर में नहीं। टाइम इज रनिंग आउट जी। इख्तियार साहब 20 सेकंड सर। सर बात ये है ना, आपने पूछा कि हालात संभलते नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, और जो मेरे भाई इन्होंने कहा, सेनेटर साहब ने, हुमायूं साहब ने, मैं इनको कहता हूं, ये कहते हैं चेकमेट होने वाला है। मैं इनको कहता हूं कि मुझे आपका चैलेंज कबूल है। अली मुमताज का ये शो, न्यूज 1 का ये चैनल याद रखें, देयर विल बी नो चेकमेट, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव अस अ चेक। और ये भी आपको बताऊं कि 5 साल भी पूरे होंगे, इकोनॉमी भी रिवाइवल होगी, उसका भी रिवाइवल होगा, ये कौम भी बढ़ेगी, ये जो कर्जे आपने इस मुल्क पे चढ़ाए वो भी उतरेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। और पाकिस्तान जो है, हमने जो इसको एशियन टाइगर का हमने ठान के रखी है ना, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, इख्तियार साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। ये भी बता दूं कि आपका लीडर जो है ना, वो उधर ही रहेगा। ठीक है, जब तक इख्तियार भाई साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हुमायूं साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मुबश्शिर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ चाहते हैं। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।